2 मिनट 45 सेकंड। दोस्तों ये वही वक्त है जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के सपने राख में बदल गए। 12 जून 2025। जी हाँ, ये वही वक्त है जहाँ एक फ़्लाइट को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना होता था। वो लंदन के लिए रवाना होती भी है 1:38 पर अहमदाबाद से AI-171 बोइंग का जहाज़ लंदन के लिए रवाना होता है। रवाना होने के कुछ ही सेकंड्स में वो क्रैश हो जाता है, और क्रैश भी इस तरीके का जो कि इंडिया के लास्ट 20 ईयर्स में सबसे बड़ा कोलिजन माना जा रहा है। ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये हुआ तो आखिर हुआ कैसे। दोस्तों ये क्रैश इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि पूरा एयरक्राफ्ट ही एक्सप्लोड हो गया, और उसके साथ साथ जिस बिल्डिंग पर ये एयरक्राफ्ट गिरा था उस बिल्डिंग का 70% जो हिस्सा है वो भी कोलैप्स हो गया। विटनेस इस बात को बता रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट का जो एक्सप्लोजन का आवाज़ है वो 5 किलोमीटर के दायरे तक में सुना गया, और इस एक्सप्लोजन में लगभग 270 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, जिसमें से कि 242 मेंबर तो एयरक्राफ्ट के अंदर ही थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स थे, 12 क्रू मेंबर्स थे, और 30 मेंबर्स उस मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग में थे जो कि उस कोलैप्स में आने से उन लोगों की मौत हो गई। इस तरीके से बचे विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश वही व्यक्ति हैं जो कि इस क्रैश में अकेले सर्वाइव कर पाए। किस तरीके से बचा पाए वो अपनी जान। विश्वास कुमार रमेश एक ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट है जो कि अहमदाबाद से लंदन अपने परिवार के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे थे। उसी बीच उनके साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। विश्वास कुमार अपनी सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। क्रैश होने से पहले उनकी सीट का जो बेस है वो टूटकर गिर जाता है, और जैसे ही प्लेन बिल्डिंग पर जाकर क्रैश होता है, क्रैश की फोर्स से वो उनकी सीट से बाहर जाके गिर जाते हैं। वो बताते हैं, जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा चारों तरफ आग लगी हुई थी और धुआं ही धुआं था। न जाने मैं कैसे बच पाया। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। ब्लैक बॉक्स। दोस्तों किसी भी प्लेन का एक्सीडेंट होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स सबसे पहले जिस चीज़ की तलाश में रहते हैं या सबसे पहले जिस चीज़ को खोजते हैं वो होती है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स ना तो दिखने में ब्लैक होता है और ना ही कोई सिंपल बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन में डेटा रिकॉर्डर की तरह काम करता है, और ये 2 तरीके का डेटा रिकॉर्ड करता है। पहला होता है FDR होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें कि ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है कि क्रैश होने से पहले प्लेन की स्पीड क्या थी, कितने एल्टीट्यूड पे था प्लेन, उसके इंजन का स्टेटस क्या था, प्लस क्रैश होते टाइम उसके जो गियर थे वो अप थे या डाउन थे। दूसरा होता है CBR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है कि पायलट और को पायलट के बीच में क्रैश होने से पहले क्या बातचीत हुई, क्या ऐसा डिस्कशन हुआ जो कि हमको ये बता सकता है कि प्लेन में क्या कमी थी, या फिर प्लेन के अंदर कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जिसकी वजह से प्लेन में क्रैश होने तक की नौबत आ गई। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पूरा प्लेन क्रैश हो गया तो फिर उसमें ब्लैक बॉक्स कैसे बचा होगा। दोस्तों ब्लैक बॉक्स जो है टाइटेनियम प्लेट का बना होता है, या फिर एक बहुत हार्ड स्टील का बना हुआ होता है, जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान झेल सकता है। उसमें उसको कुछ भी नहीं होगा, और हाई इम्पैक्ट जो झटके हैं उनको भी डील कर सकता है। दोस्तों इस हादसे में किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त गया है। हमको देखना चाहिए कि सेफ्टी सिर्फ चेकलिस्ट में ना हो, बल्कि एक कल्चर में होनी चाहिए। आप ही बताइए, क्या एविएशन इंडस्ट्री को और ज़्यादा ऑटोमेशन में जाना चाहिए, या फिर मैनुअल कंट्रोल ही सेफ्टी की ज़्यादा बड़ी निशानी है? मैं हूं विकास,
आप देख रहे थे विकसित भारत विद विकास। ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।